एक समय की बात है। विक्रम नाम के एक राजा हुआ करते थे। विक्रम को अपनी पत्नी भाग्यवती से बहुत प्यार था। भाग्यवती तो अपने कपड़ों आभूषणों पर बहुत पैसे खर्च करती थीं, जो विक्रम को ज्यादा पसंद नहीं था। पर पत्नी के ऊपर जो प्यार था, उस वजह से वह कभी कुछ नहीं बोलते थे। भाग्यवती जितना खर्चा अपने बच्चों के जन्मदिन और अपनी और विक्रम की शादी की सालगिरह पर करना चाहती थीं, विक्रम उससे भी ज्यादा खर्च करते थे और आस पड़ोस के राजा और रानियों को निमंत्रण भेजा करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर अचानक विक्रम की तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। विक्रम के अचानक देहांत के समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे, जिस वजह से भाग्यवती को खुद काम करना शुरू करना पड़ा। और उस समय उसे मालूम हुआ कि उनके पास ज्यादा पैसे मौजूद नहीं हैं। विक्रम ने अपनी पत्नी भाग्यवती पर कभी कोई मुश्किल नहीं आने दी और उन्हें हमेशा रानी की तरह रखा। मगर अब उनकी अचानक देहांत के बाद भाग्यवती को उनका मूल्य मालूम हुआ। अब तो कपड़ों, सुंदरता और आभूषणों पे खर्च किया करने वाली भाग्यवती को जब पता चला कि पैसे नहीं है, तो उसे आगे क्या करना है वो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दिन बीतते गए। भाग्यवती का जन्मदिन नजदीक था। उस वजह से कई राजा, रानी और लोगों ने भाग्यवती से पूछना शुरू किया कि इस बार वो अपने जन्मदिन का उत्सव कब देने वाली हैं। समाज में अपना नाम और इज्जत बचाने के लिए भाग्यवती ने सबको कहा, बहुत जल्द। पैसे ना होते हुए भी किसी भी तरह एक बड़े दावत देने के लिए भाग्यवती ने ठान ली थी। पैसों को किसी भी तरह जमा करने के लिए भाग्यवती ने एक उपाय सोचा। उसने तुरंत अपने 4 काम वालों को बुलाया। सभी सुनो, मैं जो बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। ऐसा बोल के भाग्यवती ने उन्हें एक योजना बताई। भाग्यवती की बात सुन के उनके नौकर रात के समय भूतों की तरह सफेद कपड़े पहन के गांव में गए। चारों मिलके एक एक घर में प्रवेश करे। उन चारों में से एक भूत ने गांव में एक घर का दरवाजा बहुत जोरों से खटखटाया और इतनी जोरों से आवाज सुन के जब उस घर के लोग बाहर आए तो वहां तो कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस सोने चला गया। वापस से उस भूत ने दरवाजा खटखटाया। फिर दोबारा घर के लोग बाहर आए तो फिर देखा कि घर के बाहर कोई भी नहीं है। फिर से उसने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चला गया। इसी तरह वापस उस भूत ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अब उस ग्रामवासी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो घर से बाहर निकला। ओ, कौन है वहां? मजाक मत करो, बाहर निकलो जल्दी। जैसे ही उस आदमी ने ऐसा बोला, वो भूत बाहर निकल के आया और अपने भयानक रूप में उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसे देख के वो आदमी तो डर के मारे भाग गया और जैसे ही वो भाग गया, उस भूत ने घर के अंदर जाकर पूरा सामान चुरा लिया। दूसरे भूत अवतार पहने हुए आदमी ने एक और ग्रामवासी के घर के अंदर चुपचाप प्रवेश करके वहां सोते हुए घर के निवासियों को डरा के जगा दिया। जब वो लोग नींद से जागे तो उन भूतों को वहां देखकर डर गए और वहां से भाग गए। जब सब घर के निवासी घर से भागे तो दूसरे भूत ने भी उस घर में रखा सारा धन दौलत चुरा लिया। बाकी 2 भूत के अवतार पहने हुए आदमी चुपचाप किसी और घर में घुस के वहां सोए हुए ग्रामवासियों की चारपाइयों को उठा के दूर कहीं गांव में रख दिए।
फिर वापस उनके घर में आकर रखी हुई धन दौलत को चुरा लिया। जब वो ग्रामीण वासी सोकर उठे तो उन्हें देख के आश्चर्य हुआ तो वो अपने घर से कहीं दूर आ चुके हैं। डर के मारे वो भाग के वापस अपने घर के पास आए, बाकी ग्रामीण वासियों को बुलाकर पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद गांव के निवासियों के मन में एक डर सा बैठ गया। उस दिन के बाद भाग्यवती के आदेश पर वो 4 नौकर हर रात को भूत जैसे अवतार में बाहर निकल जाते और गांव के निवासियों को डरा के उनके घर से सारी धन दौलत चुरा लाते। अचानक भूतों का ऐसा डर फैलना और चोरियां करना बहुत ज्यादा हो गया था। उस गांव में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। इस वजह से गांव के निवासियों को शक होने लगा। अरे सुनो, क्या सही में भूत होते हैं या फिर चोर भूतों के जैसे भेष बदल कर घर में घुस के चोरी कर रहे हैं? अरे जिस दिन भूतों ने हमें घर से बाहर रख दिया था उस दिन से मेरे घर की धन दौलत लापता है। देखो, मुझे तो लगता है भूत कुछ नहीं होते। भूतों की तरह इंसान ही भेष बदल कर हमारे पूरे पैसे चुरा रहे हैं। अगली रात को सभी गांववासी उन भूतों के आने का इंतजार करने लगे। जब वो भूत आए तो उन गांववासियों ने चुपचाप पीछे के दरवाजे पर जाकर उन्हें पकड़ के बाहर पेड़ों से बांध दिया। उनके मुंह से उन्होंने नकाब निकाला तो नकाब निकालने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वह तो आम इंसान है। सभी लोगों ने उनसे चुराई हुई धन दौलत के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सब सुनो, अगर तुम लोगों ने हमें सच बता दिया और हमारी धन दौलत के बारे में सब बता दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और इस गांव से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर तुम लोगों ने हमें सच्चाई नहीं बताई तो हम लोग तुम्हें पूरी जिंदगी कैद खाने में डालकर रखेंगे। देख लो, तुम ही सबका निर्णय है, अच्छी तरह सोच लो। जैसे ही उन चोरों ने उन बातों को सुना तो वो चोर डर गए और उन्होंने बोला कि ये सब तो महाराजा विक्रम की धर्म पत्नी भाग्यवती उनसे करा रही है। ये सब भाग्यवती की ही योजना है। गांव निवासियों ने जैसे चोरों से वादा किया था उन चोरों को गांव से निकाल दिया और आदेश दिया कि वापस ना आए। रानी भाग्यवती की ये सच्चाई जानकर लोगों को बहुत उदासी हुई। गांववासी तो विक्रम की बहुत इज्जत करते थे, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि भाग्यवती को सीधी तरह इस बारे में पूछ लेने के अलावा उनके पास और कुछ तो बेहतर नहीं है। भाग्यवती अपने नौकरों और धन दौलत का इंतजार कर रही थी। रात होती गई पर भाग्यवती बिना सोए हुए अपने घर की खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। भाग्यवती ने देखा तो एक काला आकार जैसा कुछ दिखा, जिसे एक लंबी चोटी थी और जिसके सर पे 5 मटके रखे हुए थे। उसे लगा कि वो तो उसके नौकर हैं जो भूत के बेस में वापस आ रहे हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मगर मेरे काम वाले तो सफेद कपड़े पहने हुए थे पर ये तो काले कपड़ों में है। उसके अलावा इसके सिर पे 5 मटके भी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या ये सच्ची का भूत तो नहीं है ना? ऐसा देखकर भाग्यवती बहुत डर गई। वो डर के मारे पसीने में भीग गई थी, पर थोड़ी हिम्मत करके वो खिड़की के बाहर झांक के देखती रही तो उसने देखा कि वो भूत अपने सर के ऊपर रखे हुए 5 मटके भाग्यवती के घर के बाहर छोड़कर चला गया था। भाग्यवती को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो डर के मारे अंदर भाग के चली गई। पूरी रात भाग्यवती को पायल की छन छन और चीखें सुनाई दी। उसी वजह से
वह डर डर के सो ही नहीं पाई। फिर जैसे ही सुबह हुई, वह जल्दी से गांव के स्वामी के पास गई और उन्हें पिछली रात की पूरी घटना सुनाई। माते, वो कोई आम भूत नहीं है। वैसे मटके रखने के पीछे एक बड़ा राज है। वो भूत पूरे गांव में घूमते हैं और जिसकी अंतरात्मा और गुण बहुत ज्यादा खराब हैं, उनके घर के सामने 5 मटके रख के चले जाते हैं। आने वाले 5 दिनों में बाकी भूत भी उस घर के चक्कर काटेंगे और उस घर के निवासियों को उठा के ले जाएंगे और फिर उन्हें खा भी लेते हैं। हे भगवान, मैं इस झंझट से बाहर कैसे आऊं स्वामी जी? माते, इसके बस 2 ही समाधान हैं। एक, तुम अच्छे के लिए बदल जाओ और दूसरा, घर के सामने रखे हुए उन मटकों को निकाल दो। स्वामी जी के उपाय देने के बाद भाग्यवती ये सोचती है कि अच्छे के लिए तो बदल नहीं सकती है वो, पर घर के सामने रखे हुए मटकों को हटा सकती है और ये तो बहुत आसान है। तो जैसा उसने निर्णय लिया था, उसने अपने घर के सामने रखे हुए मटकों को दूर फेंक दिया, पर वो मटके वापस अपनी जगह पे लौट आए। भाग्यवती ने कई बार उन मटकों को हटाने की कोशिश करी, मगर हर बार वो मटके वापस उसी जगह पे आ जाते थे। आखिर में भाग्यवती बहुत निराश हो गई और उसे लगा कि अब तो वो मटके वहां से नहीं हटा सकती और चुपचाप डर के वो घर के अंदर आ गई। हे भगवान, मैंने कई बार इन मटकों को फेंका, मगर ये तो अपनी जगह पर वापस चले आते हैं। इसका एक ही मतलब है कि स्वामी जी का बताया हुआ दूसरा उपाय काम नहीं कर रहा है। मतलब मुझे पहला उपाय ही अपनाना पड़ेगा। मुझे गांव वालों से चुराया हुआ धन उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। पैसे प्राण से ज्यादा नहीं है, ऐसा सोच के भाग्यवती ने अच्छा बनने की ठान ली। वो अपने पास चुराई हुई धन दौलत को लेकर गांव में गई और सबको उनकी धन दौलत वापस लौटा दी और अपनी गलती मान ली। गांव वालों ने जो योजना बनाई थी वो सफल हुई। गांव वालों की भूत की योजना की वजह से भाग्यवती में इतना बदलाव आया। इसके बाद सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे।